तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज की बहुत बड़ी खबर लेकर। आज आप सब लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लिया होगा, 22-23 मिनट का भाषण। क्या आपको उसमें कोई ऐसी नई बात पता चली जो आपको पहले नहीं पता थी? यही सभी बातें पिछले 50 घंटे में भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस अधिकारी सब वही बता रहे थे कि इतने 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के आतंकी भारतीय हमलों में मारे गए। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, वहाँ के आतंकियों से है। हमारी लड़ाई आम लोगों से नहीं, आतंकवाद से है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये बात तो अब से 4-5 घंटे पहले हमारे DGMO जो हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने भी कही थी। और ये भी कहा गया कि हमने जो सीज़ फायर किया है, युद्ध विराम किया है, वो पाकिस्तान के कहने पे किया है। कमाल है, जिस देश के साथ ही आप आतंकवाद की लड़ाई कर रहे हो, आतंकवाद को मिटाने के लिए इतना यत्न कर रहे हो, उस देश के अंदर घुसकर उनको सब सिखा रहे हो, जो सिखाया भी गया। 100 से ज़्यादा आतंकी और उनके सहयोगी मारे गए। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात भी है, मैं खुश हूँ इस बात से। लेकिन उसके बाद आप उसी देश के एक छोटे ऑफिसर से, जो ना तो आर्मी का चीफ है, ना एयरफोर्स का चीफ है, ना नेवी का चीफ है, ना वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है, ना फॉरेन सेक्रेटरी है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट। आर्मी चीफ से 3-4 रैंक छोटे रैंक का एक ऑफिसर, वो DGMO होता है, जिसको आर्मी चीफ बनने के लिए भी कुछ बहुत समय लगता है। जूनियर आर्मी ऑफिसर होता है, मिलिट्री ऑपरेशंस का डायरेक्टर जनरल। मोदी जी ने आज अपने भाषण में कहा, मुझे बहुत अजीब लगा कि पाकिस्तान के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का फ़ोन आया हमारे DGMO को कि हम अपने आतंकियों पे नकेल कसेंगे, आप युद्ध विराम कर लो, हम लड़ना नहीं चाहते, शांति चाहते। और मोदी जी का कहना है कि हमारे DGMO ने वो बात मान ली और हमने ये लड़ाई ख़त्म कर दी, लेकिन जंग जारी रहेगी। आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो जो जंग आपने बंद की है वो क्या थी, जो जारी रहेगी वो क्या है, उसका खुलासा नहीं हुआ। अब दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 22 मिनटों में प्रधानमंत्री ने एक भी नई बात नहीं कही जो पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। सब कुछ पूरी दुनिया को मालूम था। तो फिर स्पेशल एड्रेस टू द नेशन, राष्ट्र के नाम संदेश का मतलब क्या था, ये आप अगर समझे हो तो मुझे समझा देना। उल्टी सीधी बातें मत करना, ये देश का मामला है। आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं हिंदुस्तान का बहुत प्राउड नागरिक हूँ। देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मर मिट सकता हूँ, और मैं कभी दोगली बातें नहीं करता। आप बहुत सारे अंधभक्तों की तरह देश की निष्ठा, प्रतिष्ठा, आदर, मान, सत्कार मेरे लिए अपने घर परिवार से भी बहुत बड़ा। इसके जरिए, और आप सब भी मेरे जैसे ही हो, हर भारतीय मेरे जैसा ही होता, और जिसको अपने देश के ऊपर मान, सत्कार, अभिमान नहीं है,
वो भारतीय हो ही नहीं सकता। हम तो सदियों से जूझते आए हैं, लड़ते आए हैं बेइंसाफ़ी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। शांति के दूत बन के हमेशा आते रहे हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर आज तक। और ये जो युद्ध विराम हुआ वो भी बुद्ध जयंती वाले दिन ही हुआ, ये भी आपने बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो शांति आई बुद्ध जयंती वाले दिन आई, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज 22 मिनट के उस मोनोलॉग में ये नहीं समझ सका कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहीं भी अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। अब ये तो दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तान के DGMO का फ़ोन 3:50 पे आया था, जब 3:35 पे आया था। उसके बाद 5:30 बजे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पे या उस किस्म का जो उनका अपना एक टूल है जिसका नाम ट्रूथ है, उसके ऊपर ट्रंप लिखते हैं कि हमारी वजह से हमने दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर और दूसरे नेताओं से बात की, उनको समझाया और उसके बाद ये एक परमानेंट पक्का सीज़ फायर हुआ। उन्होंने ये भी कहा था फुल एंड फाइनल सीज़ फायर, कि आज के बाद ये दोनों देश नहीं लड़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हमारा सीज़ फायर तो पाकिस्तान के एक छोटे दर्जे के मिलिट्री ऑफिसर के कहने पे हो गया। कमाल की बात है, हिंदुस्तान 160 करोड़ की आबादी वाला देश, इतनी बड़ी हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और हमारे दल जो हैं BSF है, CISF है, CRPF है, SSP है, बहुत से हैं। उनके जवान हमेशा देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनको सैल्यूट है। प्रधानमंत्री ने भी आज सैल्यूट किया। लेकिन उन सब की अपेक्षाओं के खिलाफ चलते हुए पाकिस्तान के एक छोटे से मिलिट्री ऑफिसर के कहने पे भारत ने ये युद्ध रोकने का फैसला कैसे कर लिया, ये मेरी समझ से तो बाहर है। आपको समझ आया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। थोड़े समय के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आता है। वो कहता है कि हम बहुत दिनों से लगे हुए थे दोनों देशों को शांति का रास्ता अपनाने के लिए। उनमें दो बड़ी बातें कही उन्होंने। आज का जो बयान अमेरिका का मंडे और हमारा आज लेट मंडे है, उनका सुबह सुबह है, वहाँ पे मंडे मॉर्निंग है, हमारी मंडे इवनिंग है, सोमवार का दिन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दोनों देशों को कह दिया था कि आप दोनों न्यूक्लियर पावर नेशंस हो और अगर लड़ाई जारी रही तो न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा जिसमें लाखों हज़ारों लोगों की मौत होगी। वो हम नहीं चाहते। और अगर आपने युद्ध विराम नहीं किया तो हम दोनों देशों से व्यापार करना बंद कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमेरिका समय के सुबह सुबह कहा, जो हमारे समय के मुताबिक शाम हो जाती। और इसके पहले कल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो का बयान आया था कि हम कई दिनों से इस कोशिश में लगे हुए थे कि इस लड़ाई को रोका जाए और हम कामयाब हुए। उन्होंने दोनों देशों को बधाई दी, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को,
कि इन्होंने हमारी बात मान ली और युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया। सीज फायर एक टेम्परेरी ट्रूस होता है, समझौता होता है। अब ये कितना लंबा चलेगा समझौता, नहीं चलेगा, ये बात की बात है। लेकिन ट्रंप ने आज जो कहा वो बहुत अहम है कि ये परमानेंट ट्रूस है, इसके बाद लड़ाई नहीं होगी। इस बात की गारंटी ट्रंप कैसे ले सकते हैं, ये ट्रंप जाने। लेकिन दोस्तों, हैरानी तब हुई जब आज अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। हालांकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस भी हिंदुस्तान आए थे कुछ दिन पहले, तभी उन्होंने गोलमोल बयान दिया था कि ये मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का है, इसमें हमारा कोई रोल प्ले करना नहीं बनता है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बयान आता है कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लड़ाई खत्म करने की, और उसके अगले दिन ही ट्रंप का बयान आ जाता, ये ठूस हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। अगर भारत ने पाकिस्तान के DGMO का प्रस्ताव लड़ाई खत्म करने की बात 3:30 बजे मान ली थी, तो तभी उसका ऐलान क्यों नहीं कर दिया? अगर भारत तभी ऐलान कर देता तो 2 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का सेहरा लेने का मौका नहीं मिलता था। और आज का भाषण जो प्रधानमंत्री का सुना, वो बहुत डिफेंसिव किस्म का भाषण था, जो एक अग्रेसिवनेस, जो एक हिम्मत वाली, बड़ी बात वाली, जो एक इनका एक करैक्टर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जो एक हौसला हिम्मत होती है, वो आज नज़र नहीं आई। वो मुद्दे की बात करने से कतराते नजर आए। खाली ये कहना कि युद्ध विराम हुआ है लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा, ये फाइनल, फुल एंड फाइनल ट्रूस है, इसके बाद लड़ाई नहीं होगी। अब ट्रंप के अभी तकरीबन 4 साल बाकी, प्रधानमंत्री मोदी के भी तकरीबन 4 साल बाकी है। दोनों नेताओं को अपने अपनी कुर्सी पे आने वाले 4 साल और बैठना है। अब दोनों में से कौन एक दूसरे को चैलेंज करेगा? आज के भाषण में मोदी ने कहा कि हमने आतंकी अड्डों पे जवाबी कार्रवाई की पहलगाम का बदला लेने के लिए। मान लिया उन्होंने कहा कि 100 आदमी मारे गए, वो इंडियन आर्मी के स्पोक्समैन पहले बता चुके थे। कहाँ कहाँ क्या हुआ सब पहले पूरी दुनिया को पता था, सब बता दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के और अमेरिका के रोल पे चुप रहना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हर देश का एक स्वाभिमान होता है, देश की एक प्रतिष्ठा होती है, एक इज्जत होती है। और इतना बड़ा देश हमारा जो दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बाजार है, हर देश को हमारे देश में माल बेचना है। तो हम लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसको लड़ने का वादा एक बार आज फिर हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, उसको रोक क्यों दिया गया, ये बहुत अजीब लगा। इसलिए कि अमेरिका ने धमकी दी पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को कि अगर आपने जंग ख़त्म नहीं की तो हम आपसे ट्रेड करना बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे। अब अगर अमेरिका से
हिंदुस्तान का व्यापार बंद हो जाए तो उसका क्या खमियाजा हो सकता है, ये आप लोग जानते हो। जब वो लोग जानते होंगे जो व्यापार के ऊपर निगाह रखते हैं, नजर रखते हैं। हमने इसका जिक्र कल भी किया था, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एक रोग स्टेट है, बुरी हालत है। कल भी कहा था आपको, वो तो उनको फंडिंग चाहिए, बाहर के देशों से लोन चाहिए, कर्जा चाहिए, किसी से हथियार चाहिए, किसी से खाना चाहिए, कहीं से पेट्रोल चाहिए, कहीं से डीजल चाहिए। वो तो अपना गुजारा इस तरीके से कर रहा है। लेकिन हमारे पास भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, ना हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी है, ना हमारे यहाँ बिजली की कमी है। तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि हमें पाकिस्तान से समझौता करना पड़ा? और अगर कर लिया, कल आप मान गए कि हो गया, आज ये कहने की नौबत क्यों आई कि भले लड़ाई रुक चुकी है लेकिन जंग जारी है? ये समझ में नहीं आया। ये कहाँ लेके जाएगा हमें? अगर लड़ाई जारी रखनी थी तो सीज़ फायर क्यों किया? अगर सीज़ फायर किया था तो अमेरिका के रोल को नंगा करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए था कि हमने अपने देश के ट्रेड के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अमेरिका की बात मानी, क्योंकि अगर देश का ट्रेड ख़त्म होता है तो देश में पैसा नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, हमारी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। ये बातें बता देनी चाहिए थी देश को, लोगों को मालूम पड़ता मजबूरी क्या है हमारी। प्रधानमंत्री बड़े आराम से कह सकते थे हम पाकिस्तान से नहीं डरते, हमें पाकिस्तान से कोई डर नहीं है, लेकिन अपने देश के लोगों की चिंता है। अगर हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ता है, ट्रेड बिगड़ता है, तो हमारे देश के लोगों की ज़िंदगी पे जो हर दिन की ज़िंदगी जो होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके ऊपर असर पड़ सकता था। तो हमने अपने देश की भलाई देखते हुए ये कदम उठाया और अमेरिका का नाम ले देते तो क्या फ़र्क पड़ता था? इससे असर क्या होगा? अब जो वो अंधभक्त है ना, वो देशभक्त नहीं हैं, वो अंधभक्त हैं। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो देशभक्ति को सामने रख के लिया है कि देश की इकॉनमी बिगड़े नहीं, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो उनको थोड़ा लगा अमेरिका का नाम लेंगे तो उनकी थोड़ी छवि जो है वो खराब हो सकती है। जब वो नहीं बताना चाहते थे कि हमने अमेरिका के दबाव में ये फैसला लिया, मजबूरियां होती हैं हर आदमी की, वो प्रधानमंत्री हो जो वो राष्ट्रपति हो। पाकिस्तान में ने भी तो अमेरिका की बात मानी है, भारत ने भी मान ली। इसमें को बुरा मानने की बात नहीं। अगर आपको बुरा लगा था तो आप अमेरिका के सामने खड़े हो जाते कि हमारी ये लड़ाई तो जारी रहेगी, आपका कोई हक नहीं है हमारे मुल्क की राजनीति में दखल देने का, हमारी पॉलिसीज़ में दखल देने का। अगर बात मान ली थी तो उसको बता देना चाहिए था। ये एक ईमानदारी की बात होती है, सोच में ईमानदारी, और देश को बता देना चाहिए कि अगर ये हमने कदम लिया है तो क्यों लिया। अब देश के लोग सोच रहे हैं कि ये फैसला नरेंद्र मोदी का था कि डोनाल्ड ट्रंप का था। ये नया मसला खड़ा हो गया है जिससे बचा जा सकता था, और हम आशा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इसका खुलासा करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। शायद आने वाले दिनों में इसके कुछ और मतलब हो सकते हैं, माने हो सकते हैं।
आज की खामोशी कल की किसी बड़े खुलासे का साधन भी बन सकती है। हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस खुलासों पे खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में सब कुछ सच सच और साफ साफ देश के सामने रखेंगे। यह हर भारतवासी को आशा है अपने प्रधानमंत्री से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।